अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है। यूपी बॉर्डर से यूपी गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं। और वहाँ पर इसलिए निकले क्योंकि आज 11 तारीख है। कल 12 तारीख है किसान मोर्चा द्वारा वहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि 2 मांगे जो थी, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी जो हो चुकी है और उनके पिताजी का इस्तीफा जो अभी तक नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि आज का दिन बचा है, कल तक केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर के क्या फैसला लेती है। क्या अजय मिश्रा और टेनी जी का इस्तीफा आता है या नहीं आता है, क्योंकि कल से इनका ऐलान हो चुका है किसान मोर्चा का कि वहाँ पर जाएंगे। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो जितनी वहाँ पर किसानों की शहादत हुई थी उनकी अस्थियों का कलश बना करके कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। पूरे यूपी में, पूरे शहर में, हर जिले में जाएंगे और बीजेपी का विरोध किया जाएगा। जा करके गाँव हर जगह वो कलश यात्राएँ निकलेंगी। अब देखना यही होगा कि सरकार के पास आज का समय बचा है। क्या ये अल्टीमेटम के बीच केंद्र और यूपी सरकार मिलकर के कोई फैसला ले पाती हैं, उनका इस्तीफा आता है या नहीं आता है। क्योंकि राकेश टिकैत तो यहाँ से लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं। कल वहाँ पर सभाएँ होंगी और कल उन लोग का अंत्येष्टि भी हुई थी, जो उसका कल भोग वगैरह भी होगा। इसी मामले को जानने के लिए कि आखिर सरकार पर ऐसा क्या दबाव है, उस अजय मिश्रा उस ट्रेनिंग में ऐसा क्या है, क्या उनका ऐसा बीजेपी से लगाव है कि सरकार उन पर ऐसा कड़ा फैसला लेने से कतरा रही है। अभी तक जो लगातार मोहलत दिया गया था उसमें अभी तक 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उनका इस्तीफा तय क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। क्या लगता है सर, इतना लगाव क्यों है कि सरकार कड़ा निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं आया अभी तक? ये जीवन मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का इनसे संबंध होता है। राम भक्त ये अपने आप को कहते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, इंसाफ की, न्याय की बात करते हैं। ये सारी की सारी बातें करते हैं। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये किसी को बताने की ज़रूरत है। देश देख रहा है। हम भी आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए और प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस बात को बार बार कहते चले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसे पद पे बैठा हुआ हो जहाँ की वो जांच को प्रभावित कर सकता है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी इस बात की बनती है कि वो उसको जब तक जांच होके, मुकदमा होके वो बरी ना हो जाए तब तक उसको उस पद पे ना लाया जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं सुन रही, अल्टीमेटम जैसी कोई चीज़ हमने टाइम दिया था और सरकार, हमें उम्मीद है कि उस दौरान ही ये काम कर लेगी। अभी थोड़ा समय बच रहा है, लेकिन मैं योगी जी से फिर वो अपनी 100वीं बार इस चेतावनी को दोहराना चाहूँगा कि योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप इलेक्शन ईयर में हैं, ये इलेक्शन है कुछ दिन बाद। यहाँ कोई ना कोई आपकी पार्टी में ऐसा है जो टाइम टू टाइम ऐसे हालात उत्पन्न करता है जिससे प्रदेश अशांत होने का डर हो जाता है, खतरा हो जाता है। इस बार खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन राकेश टिकैत जी ने अपनी समझबूझ से, अपनी समझदारी से उस चीज़ को बचा लिया, हादसों को बचा लिया। मैं यही सवाल लेने वाला था कि लगातार ये उठ रहा था कि यूपी सरकार के लिए उस दिन जब घटना हुई थी 3 तारीख को, तो राकेश टिकैत संकट मोचन की तरह वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जो एक तरह से लगता कि माहौल बिगड़ जाएगा, स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी शासन प्रशासन के, राकेश टिकैत ने जाकर के समझौता करवाया, बात बन गई और सब कुछ अच्छा लग रहा था। लग ये भी रहा था कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा दोनों तय हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। तो आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। उसका नैतिक कर्तव्य है, उसका संवैधानिक कर्तव्य है भाई, उसे अपना ये कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। और नहीं, ईमानदारी की बात तो ये है कि ऐसे से मुकदमे में, ऐसे से हालात के अंदर जब स्वयं अपने आप संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, तो वो भी इस बात के लिए कह सकती है, ये उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रही है। नहीं, वो कहा कि इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को करेगी दोबारा। ठीक है, तो 20 अक्टूबर उसी दिन ये कह देते कि भाई आप जब तक ये जांच ना हो जाए तब तक आप इन्हें जो है कार्य से विरत रखें। ये कहने में कोई तकलीफ थी क्या? अब 20 को भी अगर वो कह देते हैं तो भी गुंजाइश है, बहुत अच्छा होगा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि एक व्यक्ति को दंड, वो तो कानून की नियमित प्रक्रिया उसके अंदर होगा। दांव पे लग रही है भारत की साख, भारत के लोकतंत्र की साख। विदेशी पार्लियामेंट में भी अब लखीमपुर खीरी का मुकदमा उठा, वहाँ की बातचीत उठी है, वो भी चिंता कर रहे हैं लोकतंत्र की। तो ये बड़े संवैधानिक मूल्य हैं, इनके लिए इनको कार्य करना चाहिए। मेरी तो सलाह है कि भाई आप इन्हें हटा दें, भारत में टैलेंट बहुत है। तो क्या लगता है कि आज का अल्टीमेटम है, कल 12 तारीख आ जाएगी, कल वो कलश यात्राएं भी निकाली जाएंगी, कल उनका जो किसान भाई शहीद हुए उनका भोग भी होगा, जो क्रियाक्रम होता है कि जो पंडित वगैरह ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, सब चीज़ होगा। तो सरकार
क्या है ऐसा कि क्योंकि सर पे चुनाव है यूपी में और सरकार कोई भी नहीं चाहेगी कि किसानों से ऐसा मतलब सीधे टकराव हो, उनके भावनाओं से टकराव हो, क्योंकि जो मामला है लखीमपुर खीरी का बिल्कुल फैल चुका है, हर एक बच्चे के जुबान पर, हर एक सबके लखीमपुर चल रहा है, तो सरकार इसको रोकना चाहेगी ना, जैसे मामला तूल पकड़ रहा है धीरे धीरे। तो यही तो हम आपसे बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि जब ये होना चाहिए, योगी जी को ये करना चाहिए, तो कौन है ऐसा बैठा हुआ जो इस कार्य को नहीं होने दे रहा? योगी तो ये चाहेंगे ही नहीं। अगर उस दिन राकेश टिकैत जी ने उसके अंदर समझदारी ना दिखाई होती तो अभी तक प्रदेश जल रहा होता, न जाने कितने बेगुनाह मारे गए होते, कितनी नफरत बढ़ चुकी होती। और अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उनका अल्टीमेटम पूरा हो गया तो वो ये कहेंगे अब तलवारें उठा लो, मशाल उठा लो, ऐसा कुछ नहीं। वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ रणनीति और चेंज करेंगे। और ये अस्थि कलश तो पूरे देश में अब जो किसानों के बीच में जाएगा तो ये इस प्रतीक के रूप में जाएगा कि लोकतंत्र में तुम लोगों को किस तरीके से दबाया, कुचला और मारा जा रहा है, अब तो जाग जाओ। तो ये भी हम आक्रोश फैलाने नहीं जा रहे, हम उस असंतोष का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने के लिए पूरे देश में जाएंगे। आज क्या लगता है, आज शाम तक सरकार कोई निर्णय ले सकती है? मैंने भविष्यवाणी करनी बंद कर दी, आजकल दुकान बंद है भविष्यवाणी की। आजकल तो वकालत की है, सलाह दे सकता हूँ, कर लें तो बेहतर है और नहीं करते तो भुगतने को तैयार रहें। करो और भरो, अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, मत मानो मत इस्तीफा लो, कल को पता चल जाएगा तुम्हें कि फिर कितना आक्रोश। तो ये तो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के मामले में कहीं फंस गया है मामला। चलिए, लगातार मैंने आपको खबर बताई कि राकेश टिकैत यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से निकल चुके हैं, लखीमपुर खीरी के लिए आज सुबह उनका जत्था निकल चुका है यहाँ से। और जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 12 तारीख के अंदर अंदर बेटे की गिरफ्तारी हो और पिताजी का इस्तीफा तय हो, गिरफ्तारी हो चुकी है, इस्तीफा अभी तक नहीं आया है। अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार के ऊपर ऐसा क्या दबाव है, क्या लगाव है उनसे कि इस्तीफा तय नहीं हो रहा है। क्योंकि लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब तक गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे उनके पिताजी, तब तक सरकार यूपी पुलिस किसके दबाव में रहेगी और जो मामला है, जो कार्रवाई है, उसमें ढिलाई बरत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि शाम तक का वक्त बचा है, क्या सरकार कोई निर्णय ले पाती है, उनका इस्तीफा तय हो पाता है नहीं होता है। क्योंकि कल से किसानों का जो कलश यात्रा है और भोग वगैरह है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। अब लगातार बने रहिएगा, जो भी खबर वहाँ से आती है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।